सैवासमुपाश्यते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपटुवः कर्तीति नैयायिकः अर्हन्निच्छति जैनशासनरता कर्मेति मीमांसिकाः ओयमिनो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। देवादि गज्जर कल्पतरु श्री शीतलनाथ भगवान की जय। देवादि महावीर भगवान की जय। कामटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कलतरवते भगवान की जय। कहाँ कहाँ बस गई वरुण तेरी मातो सुंदर सलोने रूप रसे अरुगंध में दोहा कहो चौपाई काव्य कविता कहो गीत गान शायरी गाता रुछंद में नानी की कहानी बैठी नाना के भजन बैठी दादी की पहेली बैठी कवियों के कंठ में नाटक के नाव रस छोड़े नहीं तूने कभी आन के विराजो मेरे अमित के मन में। सांगमयी जनमानी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज जय। तत्री पट्टादी आचार्य श्रोमणी गुरुवशी धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कवि सुसागर जी महाराज की जय। इनकम 9 करोड़ महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मूर्ति श्री सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं कुंद कुंदाचार्य भगवान देव ने मूलाचार्य के समय सार अधिकार में एक बहुत ही सुंदर गाथा बड़ी प्यारी गाथा लिखी। किसी भव्य जीवात्मा ने प्रश्न किया आचार्य भगवान से भगवान मुझे आता जाता कुछ नहीं, आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं होता है, आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं, जो कुछ याद था वो भूल गया, आगे भी याद नहीं होता, मैं आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। तो आप ये बताइए कि हम क्या कर लें जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। तब आचार्य भगवान ने जो प्यारी सी सुंदर सी बड़ी याद करने योग्य गाथा है, गुनगुनाने योग्य, मनन करने योग्य, चिंतन करने योग्य बड़ी प्यारी सी गाथा। जीरो वैराग्य परो क्षोभम पिय सिख दोण सिज्जरि हो नवि सिज्जरि वैराग्य विहीनो पर दूण शब्द सत्ता है। जो आत्मा धैर्यवान है, धीरो वैराग्य पर वैराग्य में तत्पर है, वह जीवात्मा थोड़ी सी शिक्षा को प्राप्त करके निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता है। नवि सिज्जरि वैराग्य विहीनो पर दूण शब्द सत्ताएं। लेकिन वैराग्य से रहित आत्मा संसार के सारे ग्रंथों को रट ले, नवि सिज्जरि। वैराग्य विहीन आत्मा कभी निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं कर सकती। 2 पद दिए हैं, वैराग्य और धीर। धीरता
पाप कर्म के उदय में विचलित नहीं होना धैर्य है, और पुण्य कर्म के उदय से प्रभावित नहीं होना वैराग्य है। जब भी जीवन में पाप कर्म का उदय आए, थोड़ा धैर्य रखो और थोड़े आनंदित हो, खुशियां मनाओ, दीपक जलाओ, नाचो। महाराज, इससे क्या होगा? इससे संकलेश बचेगा, इससे नया पाप कर्म बंद होने से रुकेगा। किसी का कर्जा चुक रहा हो तो खुशी किसे नहीं होती। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, सुख दुख रेखा कर्म की सब काऊ के होए। सुख दुख रेखा कर्म की सब काऊ के होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान ते मूर्ख भुगते रोए। आचार्य भगवंतों ने पाप कर्म की परिभाषा बताई है। पाति रक्षति आत्मानम शुभातिथि पापम। जो हमारी आत्मा को शुभ में जाने से रोकता है, शुभ में करने से रोकता है, उसका नाम पाप है। ये पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा। अभी तो हम लोगों को पाप और पुण्य की परिभाषा ही पता नहीं। जीरो वैराग्य परो, वैराग्य क्या है? पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है। पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है, और पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य है। इसलिए जितने भी महापुरुष हैं व्रत नहीं लेते, वो वैराग्य लेते हैं। जैसे व्यक्ति को पाप छोड़ने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, बहुत कठिनाई महसूस होती है, भैया रात्रि भोजन त्याग कर दो, महाराज नहीं होता है। कंद भक्षण त्याग कर दो, महाराज नहीं होता है। व्यसन त्याग कर दो, नहीं महाराज नहीं होता है। पाप छोड़ने के लिए कितना जो है व्यक्ति द्वंद्व में जीता है। पुण्य छोड़ना इतना आसान थोड़ा ही है। पाप से हमेशा परिग्रह मिलता है, पाप से हमेशा परिग्रह जुड़ता है, और पुण्य से संपदा मिलती है। इसलिए महापुरुष के वैभव को संपदा कहा है, परिग्रह नहीं कहा। वो परिग्रह कब बनता है? जब उसमें आसक्ति हो, उसकी इच्छा हो, उसका लोभ हो। आचार्य भगवंतों ने परिग्रह की 3 परिभाषाएं बताई। इच्छा को परिग्रह कहा है समय सारणी ग्रंथ। तत्वार सूत्र में मूर्छा को परिग्रह कहा है, और कर्णान योग में परिग्रह संज्ञा, लोभ को परिग्रह संज्ञा कहा है। तीन जगह परिग्रह है अपने पास। इच्छा परिग्रह है, नहीं मिल जाए।
ये है भविष्य। मूर्छा परिग्रह ये हमारा है वर्तमान मूर्छा। और लोह परिग्रह हमें मिल गया है तो कोई दूसरा ना ले ले, ना छुड़ा ले, बाद में काम आएगा। ये भूत लगा लिया पीछे। किसी को अपना बनाने की आदत और किसी के बन जाने की चाहत, ये दोनों ही परिग्रह हैं, दोनों ही बंधन हैं। महापुरुष वैराग्य लेते हैं। आचार्य भगवान लिखते हैं, परित्यज्यम नपुराज्यम श्रमणो ही जायते महान, तपा प्राप्त संबंध श्रमो ही तप उच्यते। कितना श्रम करते हैं उस संपदा का छोड़ने का जो श्रम है, द्वंद्व है, वही उनका वैराग्य है। तो जो जीवात्मा धैर्यवान है, वैराग्य संपन्न है, थोड़ी सी शिक्षा को प्राप्त करके, कितनी शिक्षा चाहिए? पूज्यपाद आचार्य भगवान ने तत्वार सूत्र की जो टीका लिखी है, उसमें 5 प्रकार के साधुओं का वर्णन किया है। पुलाक, बकुश, कुशील, नृगंत, स्नात का, ये 5 प्रकार के साधु भावलिंगी साधु है। और जब पुलाक मुनि का वर्णन किया तो इनमें जो भेद हुआ, चर्या, क्रिया, ज्ञान की अपेक्षा, तो पुलाक मुनि का जगन्य ज्ञान सबसे कम ज्ञान। कितना हो सकता है? अभी तक हमारे विद्वान बताते आए और हम सुनते आए कि सबसे कम ज्ञान अष्ट प्रवचन मात्रिका, पर उससे भी छोटा ज्ञान है। ये अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान जो है बकुश मुनि के होता है, सबसे कम ज्ञान। तो पुलाक मुनि का जगन ज्ञान कितना? तो आचार्य पूज्यपाद भगवान ने लिख दिया, आचार वस्तु प्रमाण। हमने बहुत विद्वानों से पूछा कि भैया ये आचार वस्तु प्रमाण ज्ञान कितना होता है? तो आचारांग से जोड़ते हैं। भैया जो 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान है, इससे उसका संबंध नहीं है। आचार वस्तु प्रमाण का ज्ञान का मतलब है जो गुरु ने कहा है उसका पालन कर ले, उतने में ही कल्याण है। कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। शिवभूति मुनिराज कुछ नहीं आता था, महाराज कल्याण तो करना है,
महाराज ने कहा कि एक सूत्र याद कर ले, तुस मांस भिन्नम। छिलका अलग है और मांस यानी दाल अलग है। ऐसे ही तेरी आत्मा अलग है, वो कर्म अलग है। जैन दर्शन में जिस भेद विज्ञान की चर्चा होती है वह भेद विज्ञान अलग है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। क्यों दानी जी? ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इस बात का ज्ञान होना ही भेद विज्ञान है ना। इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। ये तो अज्ञानी मिथ्यादर्शी अभव जीव को भी होता है। ऐसा कोई आत्मा नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है मनुष्य आदि में कि जो ये नहीं जानता हो मर गया। मरा कौन और गया कौन? मरा शरीर, गई आत्मा। अज्ञानी मिथ्यादृष्टि भी कहता है भैया देखो हंसा निकल गया और पिंजरा खड़ा। वो भी जानते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है। इसको हमारे जैनाचार्यों ने भेद विज्ञान नहीं कहा। किसको कहा? जिन्हें परम पेनी सुदुक्षेनी डारे अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। जिन्होंने सम्यक ज्ञान रूपी छेनी से जिन सोध छेनी परम पैनी डार अंतर भेद दिया, आत्मा के अंदर डालकर उसमें भेद किया। क्या भेद हुआ? वर्णादि रागादि। ये वर्णादि क्या है? ये वर्णादि ये पुद्गल द्रव्य नहीं है जो बाहर दिखने वाले, शरीर में दिखने वाला ये वर्णादि नहीं है। जो हमारी आत्मा से लगे हुए जो कर्म हैं ज्ञानावर्णादि, जो द्रव्य कर्म है, रागादि भाव कर्म है, उससे भिन्नता का अनुभव करना भेद विज्ञान है। ये तो नौकर में, शरीर हमारा नौकर में नौकर है, परंतु असली अंतर कौन सा है इसको भेद विज्ञान के द्वारा करना है। उसका नाम है द्रव्य कर्म और भाव कर्म से अपनी चेतना को अलग करने की प्रक्रिया का नाम भेद विज्ञान है। तो थोबम पी सिक्क दूण सिद्ध हो, थोड़ी सी शिक्षा को प्राप्त करके निर्माण सुख को प्राप्त कर लेता है। आदिनाथ को वैराग हो गया नीलांजना का रथ देखकर। जहां वैभव से भी विरक्ति हो जाए, वैभव का आकर्षण निकल जाए, उसी का नाम वैराग्य है। अब वैराग्य तो ले लिया, बाबा जी बन गए, परंतु बहुत मुश्किल है। बाहर का छूट गया, अंदर का उससे ज्यादा दूना हो गया। कंचन तजना सहज है,
सहज क्रिया का नेह और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एह। साधु बनने के बाद मान सम्मान ख्याति पूजा लाभ, मान बढ़ाई ईर्ष्या, अपने पास जो हो रहा है, हम जो कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। कह करके अपना मुंह खराब करना, आपके कान खराब करना क्या मतलब है? मान बढ़ाई और ईर्षा मिल गया, वो मान बढ़ाई के लिए हो गया, और ईर्षा मुझे क्यों नहीं मिला, उसे यह मिल गया मुझे नहीं मिला, ऐसी अतृप्त भावना को आचार्य ने ईर्षा कहा। वैराग्य होने के बाद ख्याति लाभ पूजा और ईर्षा दोनों का भाव निकल जाना चाहिए, तभी वह वास्तव में वैराग्य है। कहने का अभिप्राय यही है कि हम लोग जय हो रहा है, बहुत कुछ सुन रहे हैं, बहुत कुछ आगे सुनेंगे, और जिसकी जरूरत है आज वो ज्ञान कहां अपने पास। जरा सा पाप कम होता है तो उसके पीछे लड़ाई करते, जरा सा पाप कम हो जाए, हिस्से में पाप कम आए तो लड़ाई करते। किसी से अपनी लड़ाई है और उसका एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गया, पूछते हैं उसे कितनी लगी, अरे थोड़ी कम लगी, और ज्यादा लगना चाहिए था, चोटेल हो गया, उसके हाथ पैर टूटना चाहिए था, अरे उसे तो मर जाना ही चाहिए था। उसमें आप कम की अनुभूति करती कि कम मिला, थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए था। ऐसा झूठ बोले, अरे कम झूठ बोला, पूरी उसको तो सजा मिलना चाहिए। ये जीव 5 पाप बाहर नहीं करता है, पहले अपने अंदर करता है। अपनी पहले आत्म परिणामों की हिंसा करता है। प्रमत्त योगात प्राण विप्रूपणम हिंसा, प्रमाद भाव हिंसा है, और प्रमाद के योग से जीवों का वियोग हो जाना, प्राणों का वियोग हो जाना, ये द्रव्य हिंसा है। इसलिए प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है। हम जिस अहिंसा की चर्चा कर रहे हैं ना, अपने आप को कायर बना रहे हैं। हम अपनों से तो लड़ रहे हैं, अपनों से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरों से लड़ के देखो, पता लग जाए। बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। कोई भी यदि पाप कर्म कर रहा है तो कोई रोकने को तैयार नहीं। बड़े अच्छे सूत्र बना रखे, भैया हम क्या करें, वो करेगा तो भरेगा। कितने जल्दी मन को समझा देते, करेगा तो भरेगा। लेकिन कोई पुण्य कर रहा है, पुण्य क्रिया कर रहा है, उसको रोकने के लिए 10 तैयार हो जाएंगे कि नहीं ये तो बहुत बड़ा पाप का काम है साहब, ये तो नहीं होने देंगे साहब। बड़ी विचित्र स्थिति है। पुण्य क्रिया में पाप की स्थापना करके उसे रोकना,
और जो साक्षात पाप की क्रिया है उसे कोई रोकने को तैयार नहीं हो रहा है। कहने का अभिप्राय यही है बंधु, जीवन में आज तक वैराग्य नहीं हुआ, वैराग्य को समझा ही नहीं, वैराग्य को सुना ही नहीं। सुना जाता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, इस संसार को बनाने वाले एक ब्रह्मा जी हैं, संसार का संरक्षण करने वाली, पालन करने वाले एक विष्णु है। ये श्रावण का महीना चल रहा है, शिव जी का महिमा चल रहा है। सुना जाता है कि सृष्टि का संहार करने वाली, सृष्टि को नष्ट करने वाले शिव जी हैं। शिव जी का जब तीसरा नेत्र खुल जाता है, अपने तो दो नेत्र, शिव जी का एक तीसरा नेत्र यहां। सुनते हैं कि जब उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है, सृष्टि नाश। बचपन से हम लोग शिव जी के रूप को देखते आए हैं। आपने कैलेंडर देखे होंगे, उनके मूर्तियां देखी होंगी, बस धीरे धीरे रूपक बदलते जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा उस चित्र पर दृष्टिपात कर। प्राचीन काल में शैली हुआ करती थी उपदेश देने की, प्रतीकात्मक। वर्णाख्यान शैली, चित्राख्यान शैली, अंकाख्यान शैली, ये सब शैलियों के नाम था। चित्रों के माध्यम से पूरा चरित्र चित्रित किया जाता था। आप ये देखिए, पार्श्वनाथ भगवान के और वंशव्रतनाथ भगवान की वेदी के पीछे संसार वृक्ष बना हुआ है और लेशा, शतलेशा का चित्र बना हुआ है। एक एक चित्र हमारे सबके जीवन चरित्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही शिव जी का जो रूप है, चित्र और चरित्र है, वो प्रतीकात्मक है। उनके प्रतीक को हम यदि देखें, खड्गासन भी है और बैठे हुए रूप भी हैं। उनके हाथों में अनेक प्रकार की चीजें हैं, वे शरीर पर अनेक वस्तुएं हैं। बैठे हैं बाघंबर पर, सिंह, बाघ उस पर बैठे, आसन। मृग की छाला उन्होंने अपने कमर में पहन रखी। चार सर्प उनके शरीर पर है, गिन लेना। दो भुजाओं में, एक गले में, एक जटा में। उनके
गले में रुंड माला पड़ी हुई, 5 रुंड, एक गर्दन, सूखी हुई गर्दन, खोपड़ी, और किसी किसी विग्रह में उनके एक हाथ में कटा हुआ सिर, खून टपक रहा। उनके सिर से गंगा निकल रही है। उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। आधे हिस्से में शिव जी के वाएं अंग में पार्वती का निवास है। इसलिए महिलाएं जब भी पुरुष के साथ बैठे तो बाएं हाथ की तरफ बैठना चाहिए। उसे वामांगी कहा जाता है। दूध का चंद्रमा ऊपर खिला हुआ है, दिख रहा है। वृषभ, बैल, उनकी सवारी है, सामने बैठा हुआ है। एक त्रिशूल हाथ में भी है या फिर सामने खड़ा हुआ है, और त्रिशूल पर एक डमरू भी लगा हुआ है। और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए हुए हैं, और उसके साथ शमशान में रह करके और पूरे शरीर में क्या लगी हुई है? भस्म लगी हुई है, शमशान की राख। अब इन प्रतीकों में जो छिपा हुआ है वह जिस पर आसन पर बैठे हैं, सिंह कह लीजिए, बाघ कह लीजिए, ये क्या है? आचार्यों ने मोहनीय कर्म को सबसे बड़ा कर्म माना। मोह जगत के मूल ज्ञान से भवबंधन कट जाती हैं। मोह जगत के मूल ज्ञान से भवबंधन कट जाते हैं। पर को नहीं आपको परखो महावीर समझाते हैं। शेर मार कर फूल रहे क्या हो तुम बड़े अनाड़ी जी। मन को मार सको तो जाने सचमुच सूर शिकारी जी। बंधु, जिन्होंने मोह रूपी सिंह को मार दिया है, दबा दिया है, उस पर ऊपर बैठ गए। और मोह को मारने से 4 सर्प
घातिया कर्म, 4 घातिया कर्म, वो निकल करके भाग रहे हैं। धर्मानुभव्यात्माओं, श्री श्रवण बेलगोल में हमने 2 वर्षा योग किए और गोमटेश भगवान की मूर्ति को बड़े गौर से देखा। जब भी व्यक्ति दूर से दिखती है तो इतनी ही दिखती है, छाती तक दिखती है, पूरा विग्रह कहीं से भी नहीं दिखता। पर जब हमने सन 2006 में वहां प्रवास किया वर्षा योग, जब कभी जाकर के वहां बैठते थे तो जितने भी अजैन लोग भी दर्शन करने आते थे, जैसे ही वो प्रवेश द्वार से अंदर घुसते थे और मूर्ति को देखते थे, चेहरा उठाते थे। आप बिल्कुल सहज में देखिए, जैसे ही आप चेहरा ऊपर को उठाएंगे आपका मुंह खुल जाएगा सहज। और आश्चर्य मुद्रा में भी जब वो ऊंचाई की तरफ वो देखते, हमने देखा कि वो अंग्रेज लोग आते, फॉरनर्स, बहुत दुनिया के लोग, तो ऐसे करके ऐसे देखते, अरे भाई बड़ा आश्चर्य। इसलिए हम लोगों की बहुत सारी कमजोरियां हैं कि कोई भी चीज जैन धर्म की वर्ल्ड फेमस नहीं की हम लोगों ने। ताजमहल फेमस कर दिया, टावर फेमस कर दिया, फलाना फेमस कर दिया, लेकिन जो आश्चर्यकारी चीजें हैं जिनमें अतिशय है, जैन धर्म की कोई भी एक भी चीज वर्ल्ड लेवल की फेमस नहीं कर पाए आप लोग, और जितनी हुई भी उन्हीं के साथ चली गई जो कर गए। कभी हमने उसको सुरक्षित नहीं रखा। जब हमने श्री बाहुबली जी के भगवान के विग्रह का चिंतन किया, जब कभी हमने बाहुबली भगवान के स्वरूप का चित्रण किया, आप नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक देखिए। आपको एक विशेष बात बताना चाहते हैं, काव्य शास्त्र में जब भी स्त्री और पुरुष के शरीर का वर्णन होता है, ये नियम है, स्त्री का जो शरीर का वर्णन होता है तो नख से सिर की ओर चलता है, चेहरे की तरफ आता है, और पुरुषों का जब वर्णन चलता है तो चेहरे से नीचे की तरफ आता है। विषट्ट कंडोदलाड़ुयाड़म सुलोयणम चंद समानुटुंडम घोणाजियम चम पैपसोहम तम गोमटीशम परमान, चेहरे का वर्णन। जब हमने उस विग्रह का चिंतन किया तो उनके जो बामी है, बामी जिसमें से सर्प निकल रहे हैं, वो 4 हैं। उनके शरीर पर लताएं लिपटी हुई हैं, पैरों से ऊपर की तरफ गई, हाथों तक आई। उनकी लताओं की पत्तियां गिन लो
148 हैं वो। और उनके जो ये सिर के बाल कहते हैं अपन लोग, लेकिन उसको आचार्यों ने सीताएं कहा है। ये जो 64 रिद्धि होती है, जिस समय भगवान बाहुबली महामुनिराज थे, केवल ज्ञान नहीं हुआ था, तब 63 रिद्धि थी उनके पास। इसलिए 63। लोग कहते हैं कि बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक तपस्या में खड़े रहे। बचपन में जो सुना वो बता रहे, फिर 55 में जो याद हुआ, जो समय आगम से, उसे हम बता रहे। हुआ क्या? लोग कहते हैं कि जब बाहुबली ने दीक्षा धारण की, वो खड़े हुए थे, दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे। लोग कहने लगे जाएंगे कहाँ, भरत के राज को छोड़ करके जाएंगे कहाँ? उनके कान में ये पड़ा तो बताते कि वो दोनों अंगूठों के बल खड़े रहे। पहला बचपन में यही सुना था। समोषण में किसी ने पूछा, भगवान बाहुबली को 1 वर्ष का समय हो गया, अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। बोले अभी उनको सल लगी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। ब्राह्मी सुंदरी सुनते हैं कि ब्राह्मी सुंदरी दोनों बहनें आई और भाई को संबोधन किया। भरत जी आए, उन्होंने अपना मुकुट चरणों में रख दिया कि भैया ये किसकी जमीन और क्या है। ये सब बहुत सारे चित्रण हमारे कथाकार किंवदंतियों से बताते रहे और हम सुनते रहे। लेकिन आदि पुराण के दूसरे भाग में जहां बाहुबली की तपस्या का वर्णन है, वहां पर लिखा है जिस समय बाहुबली ने दीक्षा ग्रहण की, भरत वहां उपस्थित थे और तपस्या ग्रहण करते ही उन्होंने 1 वर्ष के उपवास ग्रहण कर लिए थे। आज वर्षोपवासी महामुनिराज पारना के लिए उठेंगे, इसलिए भरत जी रत्नों के अर्घ बना करके उनकी पूजा करने आए। उन्होंने रत्नों का अर्घ बाहुबली भगवान के चरणों में चढ़ाया, महामुनिराज के चरणों में चढ़ाया और अर्घ चढ़ाते ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। भरत जी ने ये कुछ नहीं कहा कि भैया मान छोड़ दो, फलाना कर दो, ढमका कर दो, ये सब कपोल कल्पित कल्पना है। 7वीं शताब्दी की बाहुबली भगवान की मूर्ति लगभग 11 फीट की बादामी, कर्नाटक में बादामी जो क्षेत्र है अपना प्राचीन बीजापुर के पास, आप कभी उसके दर्शन करना। 3 मूर्तियां गुफा में है। एक पार्श्वनाथ भगवान की, जिनका की निर्वाण कल्याण का आपने अभी परसों मनाया था, उसमें कमठ के उपसर्ग के पूरे चित्रण दिए हुए, चित्र दिए हुए हैं, कैसे कैसे उन्होंने उपसर्ग किए। हम लोग तो गए, चावल पटके उठाए और चल दिए, हाँ भगवान बहुत अच्छे हैं, सरकारी फलाना आइटम का, कोई किसी को कुछ नहीं रहना।
वह बाहुबली की जो मूर्ति है पूरा जीव कांड कर्म कांड जीवंत है। आप उसका विश्लेषण करो। वह शिवजी के रूप में उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है और चंद्रमा, दूध का चंद्रमा वहां है। वृषभ, नादिया, बैल उनकी सवारी है। त्रिशूल रत्नत्रय का प्रतीक है। गिरनार पर्वत की जो 5वीं टोंक है, जिसे दत्तात्रेय की टोंक कहने लगे हैं। अरे जो रत्नात्रय को देने वाले वो दत्तात्रेय कहलाते हैं। और दत्तात्रेय नेमिनाथ भगवान के गणधर भी। बड़ा मुश्किल होता है प्रतीकों को समझना। और डमरू उस पर लगा हुआ है। कैलाश पर्वत सफेद है, धवल है, बर्फ से ढका हुआ। और भस्म तो सब जानते हैं, ये उन शिवजी का विग्रह वो हमें संकेत दे रहा है कि सबसे पहले मोहिनी कर्म को जीतो मारो। मोहिनी कर्म नष्ट होने से जो 3 शेष घातिया कर्म वो भी नष्ट होंगे। और इच्छा, तृष्णा, मृग तृष्णा जहां कहा जाता है, भाग रहा है मन मृग की तरह, उसे कमर में बांध लो, वश में कर लो, मार दो। 5 इंद्री क्या करना है? लोग कहते हैं महाराज नीरस भोजन करते हैं। कोई नीरस भोजन कर ही नहीं सकता है, ध्यान रखना। इंद्रियों को नीरस करना। हमने आज तक अपनी इंद्रियों को नीरस नहीं किया। भोजन तो नीरस बहुत किया कि आज नमक नहीं खाना है तो क्या करें, थोड़ा हलवा बना लो, थोड़ी खट्टी मीठी लौंजी बना लो। तो नीरस कहां रहा तुम्हारा? अरे पूरा सरस खाते हुए भी अपनी इंद्रियों को नीरस कर लो, ये असली नीरस। पिछले दिनों बताया था सच्चा उपास किसे कहते हैं? जहां भूख और भोजन के विकल्प दोनों खो जाएं वो सच्चा उपास। आज अष्टमी बहुत लोगों की है, तो कल सप्तमी थी, तुमने कहा यार कल उपास करना है, थोड़ा आज ज्यादा खा लो। और आज उपास है तो कल पारना में क्या खाना है इसकी योजना बना लो। तो उपास किस बात का है? फिर उपयोग में तो भोजन बसा हुआ है, तो उपास नहीं। जहां भूख और भोजन की दोनों की आवाज अंदर से खो जाए, आपको पता ही नहीं लगे कि हमारा आज उपास भी है।
उस अनुभूति का नाम सच्चा भाव। अर्धम ते नारियो यस्य दर्द नारी सरुष्यता। जिनके अर्धम ना अरि यश सा अर्धनारीश्वर। शिव जी को अर्धनारीश्वर कहा है। आदि अंग में नारी नहीं है। जिनके आदि शत्रु अरि यानी शत्रु जिन्होंने नष्ट किए वो अर्धनारीश्वर है। संसार में नारी की दुश्मन नारी है, पुरुष नहीं है। संसार में जिसका कोई भी शत्रु पक्ष नहीं हो वो नारी है। ना अरि विद्यते यशसा नारी। नारी के बगैर कल्याण नहीं है। हम अभी 2016 में बिहार करते करते एमपी में गए थे। कटनी में चातुर्मास हुआ। तो जैसे ही कटनी में प्रवेश कर रहे थे तो कुछ वक्त साथ में चल रहे थे, कहने लगे महाराज कटनी के बगैर मोक्ष नहीं है। अब कोई महाराज ने बता दिया होगा कि भाई समोसन में 3 कटनी लगती हैं तो मोक्ष होता है। हमने कहा भाई तुम सही बात कह रहे हैं। हमने कहा कटनी के बगैर मोक्ष तो नहीं है, पर भैया कटनी में बैठने के लिए 3 कक्का कंपलसरी है। कटनी के बगैर मोक्ष नहीं है, लेकिन कटनी के लिए 3 कक्का कंपलसरी है। केस लॉन्च का कक्का, कपड़े उतारने का कक्का और केवल ज्ञान का कक्का। ये 3 के बगैर मोक्ष नहीं है। बाकी तुम हार को उठो या मत उठो, हार से कोई मतलब नहीं। और 3 काम तो जरूरी करना पड़ेंगे। केस लॉन्च करना पड़ेगा, कपड़े उतारना पड़ेंगे और केवल ज्ञान प्राप्त। बंधुओं, संसारी जीव जग नारी की बाहों में सोता है और बैरागी जीव मुक्ति नारी की चाहों में जीता है। नारी के बगैर कल्याण नहीं है। नारी 3 तरह की होती है। एक खेत में चलती है जो अनाज बोती उसे भी नारी कहते हैं, और एक जो घर को संभालती है उसे भी नारी कहते हैं, और एक जो आपके शरीर में चलती है। वैद्य जी देखते हैं भाई कौन सी नारी चल रही है। अब वैद्य जी का नाम आते ही हमारे वैद्य जी खुश हो जाते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी जो है वो खेत वाली नाड़ी है। यदि खेत में नहीं हो तो घर की नाड़ी क्या करे, और घर की नाड़ी नहीं हो तो शरीर की नाड़ी क्या करे। बंधुओं, उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। किसी की यश, किसी की प्रसिद्धि, कहते भाई 4 चांद लग गए। चांद तो एक ही है, ये 4 चांद क्यों लगाते हैं? चारों दिशाओं में कीर्ति फैलना ये चांद का प्रतीक है। एक राजा के दरबार में दूत पहुंचा भेंट लेके। राजा ने
उसके राजा के बारे में पूछा, अपने बारे में पूछा। तो दूत कहने लगा, प्रभु आपका तो जो है, आप तो जो है पूर्णमासी के चंद्रमा हैं और हमारा राजा तो दूत का चंद्रमा है। जब लौट करके आए, दूत के साथ और लोग भी होते हैं, राजा को बताया कि आपके दूत ने उस राजा को तो पूर्णमासी का चंद्रमा कहा और आपको दूत का चांद कहा। राजा बिगड़ गया है कि तुमने मेरा सब खराब कर दिया, मुझे छोटा बना दिया, उसको बड़ा बना दिया। दूत के लक्षण दिए हुए हैं, आप कुरल काव्य पढ़िए, आप जो है नीति शास्त्र पढ़िए, आप प्रथमान योग के साथ पढ़िए कि दूत जो होता है खबर देने वाला कितना गंभीर होता है, चतुर होता है, समझदार होता है, और दूत ही ऐसा है जो अवध होता है, राजा उसे मार नहीं सकता। इसलिए सभी देशों के अंदर राजदूत होते हैं। आपके यहाँ का राजदूत सब देशों में है और सब देशों के राजदूत आपके देश में हैं। उनके क्वार्टर अलग अलग बने हुए हैं। कोई भी किसी देश में कोई घटना होती है और दूत के माध्यम से वहाँ पहुँचाया जाता है समाचार और वो व्यवस्था दी जाती है। उसने कहा कि राजन, पूर्णमासी का जो चंद्रमा होता है वो घटता हुआ होता है और दूध का चंद्रमा जो होता है वो बढ़ता हुआ होता है। मैंने कौन सा गलत किया? आपकी कीर्ति बढ़ेगी, उसकी घटेगी। और वृष यानी धर्म, भा यानी प्रकाश। वृषभ बैल को भी कहते हैं, जिनकी सवारी धर्म है, जो धर्म पर आरूढ़ हैं। और रत्नत्रय का त्रिशूल जिनके पास है, वो दिव्य ध्वनि की ध्वनि डमरू। हमारे यहाँ जो व्याकरण पढ़ाई जाती है, सिद्धांत कौमुदी, उसका सूत्र है कि आयुर्लिक, ये शिवजी की ध्वनि से निकला हुआ सूत्र है। तो डमरू दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। और बंधुओं, कैलाश पर्वत सफेद है, तो शुक्ल ध्यान रूपी कैलाश पर्वत पर विद्यमान है। शुक्ल ध्यान बड़ा शीतल होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और वह शमशान की जो भस्मी है अपने शरीर पर लगाए हुए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि आपकी प्रिय से प्रिय वस्तु, उसका अंत भस्म में हो जाएगा। आखिरी में क्या, जब से गुरुजी मैंने नाम लिया, अभिमान दिखाना। काया तो बड़ी सुंदर है, और जब से समझा कि राख की ढेरी होनी है, तो सजना सवरना छोड़ दिया।
एक चिंगारी अंगार से कम नहीं होती और सादगी श्रृंगार से कम नहीं। बार बार कहते हैं कि जो पैसा आप इधर उधर भोग विलासों में खर्च कर रहे हो, आप उस पैसे को दान और पूजा में लगा दीजिए। भक्ति सुंदर रूपम, सारे परमाणु बदल जाएंगे, आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। भोगों के लिए, भोजन के लिए कहाँ से पैसा आ जाता है। महंगी से महंगी 5 स्टार में भोजन, 7 स्टार चल गया, अब तो वहां जाकर के भोजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अरे एक बार 7 स्टार वाली यहां भगवान की पूजा करके तो देखो। जिन भोगों के पीछे तू दौड़ रहा है वे भोजन भोग तेरे पीछे दौड़ेंगे, तेरे पीछे दौड़े। तू घबरा जाएगा कि मरे अब तो हमें नहीं चाहिए, बैराग हो जाएगा। बंद हो। ऐसे शिव की हम लोग उपासना करते हैं, हम लोग नाम नहीं, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करते हैं, कर्म नहीं कर्तृत्व की पूजा करते हैं। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। हम किसी भगवान के, व्यक्तिगत भगवान के उपासक नहीं है। जिनके अंदर ये गुण हैं, राग देश काम आदि जीते, सब जान लिया, सर्वज्ञता को प्राप्त, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश, सबके हित की बात कही, सबके कल्याण की बात कही। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक, शैनी से लेकर असैनी तक और जैनी से लेकर अजैनी तक, सबके हित की बात है। वही तो धर्म है। किसी व्यक्ति ने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। महावीर ने यह नहीं कहा कि मेरा धर्म बड़ा है या उनका धर्म बड़ा है, उनका धर्म बड़ा है। महावीर ने एक गाथा में कह दिया, धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयोतवो देवामी तम नमस्यन्ति यस धम्मे श्याम। धर्म वही उत्कृष्ट मंगल स्वरूप कल्याणकारी है जिसमें अहिंसा संयम और तप है। अहिंसा संयम तप रूप धर्म जिस मन में निवास करता है उसे स्वर्गों के देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं। आज हमारी सारी अहिंसा मंदिरों तक सीमित हो गई है और वास्तव में अहिंसा तो हमारे भोग खान पान बोल चाल रीति रहन में सहन में है। इसलिए अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में वांग मनोगुप्त तिर्यादान निक्षेप समित्याह लोकित पान भोजनानी पंच। हमारा मुंह 2 काम करता है, बोलने का और खाने का। इसलिए अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में पहले तो वचनों को संभालिए और बाद में खान पान को संभालिए। एक बहन जी बहुत दुखी थी, भगवान के सामने रो रही, भगवान मैं किन किन को संभालूं, बच्चों को संभालूं, पति को संभालूं, परिवार को संभालूं, इसको संभालूं, उसको। भगवान कहने लगे तू कुछ मत संभाल, तू अपनी जबान संभाल ले, सब समझ जाए। सबसे ज्यादा हिंसा हमारे बोलने में हो रही। आज दुनिया जो बढ़ रही है, जो मोबाइल है, मोबाइल घूम रही है, मुंह का ओ बन जाता है, व्याकरण में ऊ का ओ बन जाता है, तो मोबाइल हो गया। क्या है आपके पास? विषय कसायों का कचरा हमने अपनी खोपड़ी में डाल रखा। धर्म की एक भी चीज स्थायी अपने मस्तिष्क में नहीं है, मन में नहीं है। विषय भोग का माहौल दिखा और उसी में बही। धर्म एक तरफ।
तो बंधु, एक मौका, एक अवसर हम सबको मिला है, कुछ अपने आत्महित के लिए कुछ तो सोच लें। कब सोचेंगे? आज तक हम यही सोचते आए, धनवान क्यों नहीं बने। आज तक रात दिन यही सोचते, धनवान क्यों नहीं बने। अरे एक क्षण ये विचार कर लो, आज तक हम भगवान क्यों नहीं बने। आज तक हम भगवान क्यों नहीं बने, इस बात का विचार हम कर लें, क्योंकि आज तक हमको वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य जब होगा तभी भगवान बन पाएंगे। और वैराग्य के लिए जब तक हम पहले पाप नहीं छोड़ेंगे, पुण्य कहाँ से छोड़ देंगे। पाप को छोड़ने के लिए पुण्य में लगाया जाता है, और पुण्य को छोड़ने के लिए वैराग्य में लगाया जाता है। बंधु, अभी हमें जैसे छोड़ना है वो है कितना पाप। पाप ही नहीं छूट रहा है, हम पुण्य छोड़ने की बातें करते हैं, भटने के सिवाय कुछ नहीं है। आज बस इतना ही, समय रहने पर फिर चर्चा करेंगे कि हमें एक मौका अवसर मिला है, हम कुछ सीख लें। प्रातःकाल श्री समय सार जी का स्वाध्याय होता है, और दोपहर में श्री धबला जी का स्वाध्याय होता है, शाम को भी स्वाध्याय होता है। और भी कोई पढ़ना सुनना चाहे तो सब व्यवस्था है। और अभी 19 तारीख को हमारे रक्षाबंधन महापर्व का आयोजन है। 700 मुनिराजों का अपन 700 श्रीफल चढ़ा करके और उनकी आराधना करेंगे, यहाँ समोषण की रचना करके। और एक नए और श्रेयांशनाथ भगवान का भी निर्वाण लाडू होगा। ये सब मंगलमय माहौल में अपन कुछ नया सीखे, नया पढ़े, नया सुने। चलो महावीर भगवान की जय बोले।